हेलो एंड वेलकम। स्टॉक वॉच में आपका स्वागत है। मंगलवार की सुबह और कल की ज़बरदस्त तेज़ी के बाद भारतीय बाजार की तस्वीर आज कैसी दिखेगी, इंटरेस्टिंग होने वाला है ये जानना। लेकिन विदेशी बाजार से संकेत मिले जुले हैं बिकॉज हम लगातार देख रहे हैं कि इजराइल और ईरान के बीच टेंशंस, वॉर सिचुएशन जो है वो अब भी जारी है। 72 घंटों से युद्ध जारी था, अब तीसरा दिन हो गया है। हालांकि ईरान की तरफ से ये बयान ज़रूर आया है कि वो वॉर जो है उसे ख़त्म करना चाहते हैं। मध्यस्थों के जरिए उन्होंने मैसेज भी भेजा है, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं काफ़ी हद तक जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है जो कि इम्पैक्ट कर रहे हैं। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की भी इजराइल और ईरान टेंशंस के बीच लगातार बयानबाजी ट्रूथ सोशल पर, सोशल मीडिया हैंडल्स पर चल रही है, जिसका असर है जो कि विदेशी बाजार में पड़ रहा है। ग्लोबल सेटअप मिक्स है। एशियाई बाजार, गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लीकेशंस अगर आप देखेंगे इस वक्त काफ़ी मिक्स क्यूज नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए, इस बीच काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पर खासतौर से हमें नज़र रखनी है। एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G7 बैठक में हिस्सा लेने कनाडा पहुंचे हैं। काफ़ी सारे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। कल कैप्रिस में उनकी काफ़ी हद तक उनका सम्मान हुआ था, उन्होंने संबोधन भी दिया था, काफ़ी अहम मुद्दों पर बातचीत भी की थी। ये सारी चीज़ें जो है फोकस रेडार पर हैं। लेकिन भारतीय बाजार के लिए आज कॉशियस ज़रूर रहिएगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी ग्लोबल सेटअप से काफ़ी आती हुई है। लेकिन भारतीय बाजार जाने जाते हैं अपनी एक तरफा तेज़ी के लिए। स्टॉक्स की अगर बात करें, खबरें कम हो चुकी हैं इस वक्त, क्योंकि रिजल्ट बैक्ड एक्शन खत्म हो चुका है। ग्लोबल कंसर्न्स ढेर सारे हैं और सभी फोकस जो है वो वहीं पर है। और इसी के चलते हम देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ढेरों नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं वो लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं। बायकॉन पर नजर रखें। QIP कंपनी का खुला है, फ्लोर प्राइस 340 रुपये है। QIP के जरिए 4,500 करोड़ जुटाने की योजना कंपनी बनाकर चल रही है। कल हमने देखा था हर सेक्टर, हर पॉकेट में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला था। सारे के सारे स्पेसेस में मजबूती थी। ब्रॉडर मार्केट्स, बेंचमार्क्स, सब कुछ अच्छा एक्शन दिखा रहे थे। और कुछ तमाम फार्मा कंपनियां थी जहां पर न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट देखने को मिला था। लेकिन बायकॉन, ये जो नई ताज़ा खबर आई है QIP की, इसके जरिए इसके चलते फोकस में रहेगा। इसके अलावा HCL टेक्नोलॉजीज पर नजर रखें। IT सेक्टर आउट परफॉर्मिंग सेक्टर था। कल हमने देखा छोटी मझौली IT कंपनियां, बेंचमार्क, लार्जर IT कंपनियां, सब कुछ अच्छा एक्शन दिखा रही थी। आज के सत्र में HCL टेक्नोलॉजीज यूरोप की कंपनी ईऑन के साथ कंपनी ने करार किया, और इस करार के चलते कह सकते हैं बिजनेस डेवलपमेंट है, जिसके चलते स्टॉक जो है फोकस रेडार पर रहेगा। इसके अलावा भी मिड कैप IT प्लेयर्स और लार्जर IT प्लेयर्स पर नजर रखिएगा। कल से काफ़ी अच्छा एक्शन हम देख रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, NTPC कंपनी फंड रेज को लेकर 21 जून को एक बोर्ड बैठक करने जा रही है। तो फंड रेजिंग से ठीक पहले NTPC के स्टॉक प्राइस पर भी न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट हो सकता है, तो जिस पर नज़र रखनी चाहिए। लेकिन खास तौर से हमारे व्यूअर्स के लिए एडवाइस की ग्लोबल कंसर्न्स और काफ़ी वॉलेटाइल सिनेरियोज हैं, तो इसके चलते सेक्टर्स चुने और क्रूड रिलेटेड स्पेसेस हो गए। इसके अलावा गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनियां हैं। सोने चांदी की चाल में लगातार हम देख रहे हैं एक्शन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी के साथ साथ IT सेक्टर जैसे सेक्टर्स जो कि इस वक्त काफ़ी मूव अप कर रहे हैं, इन सेक्टर्स से जुड़े हुए स्टॉक्स चुनें, अच्छी पेडिग्री वाले स्टॉक्स चुनें और इसमें निवेश करें।